मोहतरम सामीन, सलामुन अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, जिस माशरे में हम रहते हैं उस माशरे में बहुत सारे फ़िरके और बहुत सारी जमातें हैं। हर फ़िरके के उलमा कराम ने, हर जमात के उलमा कराम ने किताबें लिख लिख के अलमारियाँ भर दी हैं। हर फ़िरका ये कहता है कि हमारी तरफ आओ तो हदायत याफ्ता हो जाओगे। हर आलम, हर मुफ्ती, हर मौलवी ये कहता है कि मेरी किताब पढ़ो तो तुम हदायत याफ्ता हो जाओगे। वो अपनी किताबों की बड़ी तारीफ़ें करते हैं। वो कहते हैं इसको पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत सारा इल्म हासिल हो जाएगा। और वो अपने हाथों से लिखी हुई किताबों की बड़ी तारीफ़ें करते हैं। और आपने भी कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि फलाने की किताब पढ़ो, बड़ी ज़बरदस्त किताब है, उसमें उसने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। नाजरीन, इन मौलवियों और मुफ्तियों ने किताबें लिख लिख के अलमारियां भर दी हैं और उनका यही कहना है कि ये किताबें पढ़ोगे तो हदायत याफ्ता हो जाओगे। नाजरीन, अल्लाह, यौम आखिरत, मलाइका, तमाम नाजिल शुदा किताबों और अंबिया पर कुरान के मुताबिक ईमान का ना होना शिर्क की बुनियादी वजह है। कुरान जो कि हाकिम किताब है, अल्लाह की लारैब हिदायत है, उसे महकूम, मशकूक, गैर मुफस्सल, मुबहम और गैरुल्लाह की किताबों का मोहताज करार देना कुरान फहमी के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। और ये कितना बड़ा खसारा है कि इंसान अल्लाह की राह से दूर गुमराही में चला जाए। ये कुरान ही सीधा राह है। जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 6 आयत नंबर 153, उसमें कायनात बनाने वाले का ताकीदी हुक्म है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊहु वला तत्तबिऊ सुबुला फतफर्रका बिकुम अन सबीली ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून। और यकीनन यही मेरा सीधा रास्ता है, बस इसकी इत्तबा करो और दूसरे रास्तों की इत्तबा ना करो, वो तुमको इसकी राह से अलग कर देंगे। ये अल्लाह ने तुमको इस कुरान के साथ हुक्म दिया है ताकि तुम नाफरमानी से बच जाओ। नाजरीन, ये आयत गैर कुरानी किताबों से हदायत ना लेने और उनसे बचने के लिए निशाने राह है, लेकिन इंसान ने बार बार कुरान से हटकर गैर कुरानी किताबों को अपना रहनुमा बनाया। इसके जहन में बेईमानी का सदियों पुराना मर्ज है। अगर इस मौजी मर्ज के होते हुए भी कोई अपने आप को तंदुरुस्त ख्याल करता है तो वो कभी भी इस वही करदा नुस्खा कीमिया कुरान से अपना इलाज नहीं कराएगा। इस तरह जो शख्स उसे मरीज कहे या वो उसके मर्ज की निशानदही कराए तो ये मरीज अपने मसीहा को पागल और दीवाना ही कहेगा। यकीनन ये उसकी तबाही और बर्बादी की तरफ ही कदम है। ऐसे मरीज का इलाज नामुमकिन है। अब सूरत हाल ये है कि इंसान जहनी मरीज है। उसका जहनी मर्ज बुनियादी तौर पर अल्लाह, आखिरत और कुरानी नजरियात का इनकार है, जिसका काफ़ी और शाफी इलाज सिर्फ हकीम व अलीम ज़ाते अक़दस अल्लाह के पास है, जिसने इंसान के जहनी इमराज को दूर करने के लिए कुरान हकीम नाजिल फरमाया है। अपना ख्याल रखें। वस्सलाम।